हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 19 वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स को पढ़ेंगे। वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स में होता है विभिन्न प्रकार के कपड़े। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कपड़ों का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। चलिए अब लेसन को पढ़ करके समझते हैं। लेटर लेटर as soon as Minu heard these words, she rushed out and took that letter. लेटर लेटर यानी कि पत्र पत्र। ऐसा आवाज़ जब मीनू सुनती है तो वह बाहर निकलती है और उन लेटर्स को लेती है। She came in and she asked her mother. वो आती है और अपनी माँ से पूछती है, मदर, डज द पोस्टमैन अंकल नॉट हैव एनी अदर ड्रेस? माँ, क्या पोस्टमैन अंकल के पास कोई अन्य ड्रेस नहीं है? वाई डज ही वेयर द सेम क्लॉथ्स? वे एक ही कपड़े क्यों पहनते हैं या एक जैसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं? कैन यू टेल वाट आंसर द मदर माइट हैव गिवन टू मीनू? क्या आप बता सकते हैं कि मदर ने मीनू को क्या आंसर दिया होगा? आंसर होगा, मदर टेल्स टू मीनू इट इज यूनिफॉर्म ऑफ पोस्टमैन अंकल। माँ ने बताया होगा मीनू को कि यह पोस्टमैन अंकल का यूनिफॉर्म है यानी कि गणवेश है। आगे है, डू यू नो सम मोर पर्सन वो वेयर अ स्पेशल यूनिफॉर्म वाइल गोइंग ऑन ड्यूटी? क्या आप कुछ ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो अपने काम पे जाने से पहले कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं? फाइंड आउट द कलर्स ऑफ देयर ड्रेस एंड फिल इन द टेबल। उनके कलर्स के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि पुलिस क्या पहनता है? खाकी, लॉयर ब्लैक, डॉक्टर वाइट, ट्रैफिक पुलिस वाइट और गार्ड ब्लू। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और आपके स्कूल का ड्रेस जो होगा उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म डू यू वेयर? आप किस प्रकार के स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं? यहाँ पे इसको लिख लेंगे। इन योर ओपिनियन वाई डू पीपल नीड टू वेयर यूनिफॉर्म? राइट, आपके ओपिनियन से जो व्यक्ति हैं वो यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? टू शो ऑल आर इक्वल। क्यों पहनते हैं? सभी बराबर हैं, यह दिखाने के लिए। जैसे कि स्कूल्स में सारे बच्चे के लिए सेम ड्रेस होता है। डू यू ऑलवेज वेयर यूनिफॉर्म? व्हेन डू यू वेयर अ डिफरेंट ड्रेस? क्या आप हमेशा यूनिफॉर्म कब पहनते हैं और डिफरेंट ड्रेस कब पहनते हैं? ठीक है, यहाँ पूछा है कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और डिफरेंट ड्रेस कब पहनते हैं? यस, व्हेन वी गो टू स्कूल वी वेयर यूनिफॉर्म। जब हम स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। एंड वी स्टे एट होम वेयर डिफरेंट ड्रेस। और जब घर में आते हैं तो डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं। आगे है, इन डिफरेंट सीजन्स व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस डू यू वेयर? राइट इन टेबल 2। विभिन्न या कि अलग अलग या फिर क्या है, अलग अलग सीजन में आप अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो उनका नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि विंटर, विंटर में क्या पहनते हैं? स्वेटर और शॉल। समर, इन समर, समर में कॉटन क्लॉथ्स। इन रेनी सीजन रेन कोट एंड अम्ब्रेला। आगे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर विंटर एंड समर क्लॉथिंग? आपके विंटर और समर क्लॉथिंग में क्या डिफरेंस है? इन समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। समर सीजन में हम क्या करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। एंड इन विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लॉथ्स लाइक स्वेटर, शॉल एंड सॉक्स। और विंटर सीजन में हम क्या क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स जैसे कि स्वेटर, शॉल और सॉक्स पहनते हैं। व्हेन डू यू लाइक टू पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स? वाई? आप वार्म क्लॉथ्स कब पहनना पसंद करते हैं और क्यों? In winter season, we like to put on warm clothes because warm clothes save our body and from cold. हम विंटर सीजन में वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को कोल्ड से बचाते हैं। आगे है, थिंक एंड टेल यानी कि सोचो और बताओ। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस डू द पीपल वेयर इन वेरी हॉट रीजन? थिंक एंड राइट।
वेरी हॉट रीजन जो है, यानी कि बहुत गर्म जगह है, वहाँ पे लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो आंसर होगा दे वेयर कॉटन क्लॉथ्स। वे क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। लेट्स डू समथिंग एंड सी। चलिए कुछ करते हैं और देखते हैं। टेक अ बॉल ऑफ वूल एंड लुक एट इट केयरफुली। एक हमको वूल का इस प्रकार से बॉल ले लेना है और उसको ध्यान से देखना है। ओपन इट एंड काउंट हाउ मैनी थ्रेड्स ऑफ वूल आर देयर इन इट। इसको ओपन करना है और देखना है कि इसमें कितने थ्रेड्स हैं, और वहाँ उसको काउंट करके यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। आगे नाउ आउट ऑफ देम लुक एट अ वन थ्रेड, डू यू सी फाइबर्स इन इट। अब एक जो यहाँ पे थ्रेड है उसको निकालना है और देखना है कि उसमें कितने फाइबर्स हैं। दीज आर वुलन फाइबर्स। ये क्या है? वुलन फाइबर्स हैं। डू द सेम विथ अ थिक कॉटन क्लॉथ्स। आपको इसी प्रकार से एक मोटे कॉटन क्लॉथ्स को लेना है और उसमें भी सेम करके देखना है। ट्राई टू फाइंड आउट फाइबर्स इन इट। और उसमें से इस प्रकार से फाइबर्स को फाइंड आउट करना है। यू विल सी दैट द क्लॉथ इज मेड ऑफ फाइबर्स। आप पाएंगे कि जो कपड़े होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। टू मेक क्लॉथ वेयर डू वी गेट दिस फाइबर्स फ्रॉम, फाइंड आउट एंड राइट इन टेबल 3। अब यहाँ पे जो ये कॉटन है, सिल्क और टैट है, वो किन फाइबर्स से मिलता है, कहाँ से, उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से, सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से, और टैट मिलता है जूट से। आगे है सम फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, नायलॉन एक्सेट्रा आर मेड इन द फैक्ट्रीज ऑल्सो। कुछ जो फाइबर्स होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन इत्यादि, ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज में बनती हैं। द क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दिस ऑल्सो, और इनसे कपड़े बनते हैं। छत्तीसगढ़ी कोसा। अब छत्तीसगढ़ी कोसा के बारे में देखते हैं। अवर स्टेट इज नॉन फॉर कोसा क्लॉथ्स। हमारा जो राज्य है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वो कोसा क्लॉथ्स के लिए जाना जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट कोसा क्लॉथ इज मेड, इट इज ए टाइप ऑफ सिल्क। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में कोसा क्लॉथ्स बनाया जाता है, जो कि सिल्क का ही एक प्रकार है, सिल्क के जैसा, ठीक है। डू यू नो हाउ टू मेक कोसा क्लॉथ। क्या आप जानते हैं कि कोसा क्लॉथ कैसे बनता है। वेयर डू वी गेट द फाइबर्स फ्रॉम, और हम इनके फाइबर्स कहाँ से पाते हैं। हैव यू एवर सीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोसा क्लॉथ। क्या आपने कभी कोसा क्लॉथ के बनने का प्रक्रिया देखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखे हैं तो लिखेंगे यस, और नहीं देखे हैं तो लिखेंगे नो आई डू नॉट सी। हाउ इज कोसा मेड। कोसा कैसे बनता है। इट इज मेड बाय सम स्पेसिफिक वर्म्स कॉल्ड सिल्क वर्म। ये कुछ स्पेसिफिक वर्म से बनता है जिसको कि सिल्क वर्म कहते हैं। फ्रॉम द एग्स ऑफ दिस वर्म्स वी गेट कैटरपिलर। जिसके एग से हमको कैटरपिलर मिलता है। कैटरपिलर्स ग्रो बाय ईटिंग द ट्री लिप्स। और कैटरपिलर जो होते हैं वो ट्री लिप्स को खा करके बड़े होते हैं। यहाँ ड्राइंग में देखेंगे आगे। आस्क योर एल्डर्स एंड राइट विच ट्री लिप्स दिस कैटरपिलर ईट। आपको बताना है कि किस ट्री लिप को खा करके कैटरपिलर बड़े होते हैं। तो आंसर होगा इन मलबरी ट्रीज लीफ। किसके ट्री लिप्स। मलबरी ट्री लिप्स। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, ये सिल्क वॉर्म है, ठीक है, जिसने क्या दिया, एग दिया। अब एग से यहाँ पे कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर क्या करता है, ये जो मलबरी लीव्स है इसको खा करके बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद उससे बनता है कुकॉन, और कुकॉन से फिर इस प्रकार से सिल्क वॉर्म बन जाता है। कुकॉन से क्या करते हैं, हम इसको उबाल करके इससे रेशे निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिल्क वॉर्म से एग्स बनेंगे। कुकॉन को उबाल करके इससे रेशे निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल है। आगे है कैटरपिलर्स मेक कवरिंग अराउंड देम। कैटरपिलर क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक कवर बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्यूपा, जिसे कि प्यूपा कहते हैं। विच आर कॉल्ड कुकॉन्स, और उससे कुकॉन्स बनते हैं। कुकॉन्स आर बॉइल्ड इन वाटर एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड।
कोकॉन को क्या करते हैं, पानी में बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उससे फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है। फ्रॉम दिस फाइबर्स द कोसा थ्रेड्स इज मेड, और इन फाइबर से कोसा का धागा बनता है। एंड फ्रॉम द कोसा थ्रेड द क्लॉथ इज मेड, और कोसा थ्रेड से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोसा क्लॉथ, अब आप कोसा क्लॉथ के बनने का प्रोसेस समझ गए होंगे। फाइंड आउट द स्टेप्स टू मेक कॉटन क्लॉथ एंड डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्व्स, अब आपको क्या करना है, कॉटन क्लॉथ्स कैसे बनते हैं उसके स्टेप्स को यहाँ पे लिखना है। आगे है क्वेश्चन आंसर, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैच द फॉलोइंग को देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर जो है उसको कॉपी में से देख लेंगे। फर्स्ट है वूल, वूल का होगा हेयर ऑफ शीप। कोसा कोकॉन, वीवर वो वीव्स क्लॉथ्स, टेलर वो सीव क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स समर डेज। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ओरल का, नेम द प्लांट्स फ्रॉम विच वी गेट फाइबर टू मेक क्लॉथ्स, तो इसका आंसर होगा वी गेट फाइबर टू मेक क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रॉम विच एनिमल्स डू वी गेट वूल, हमको वूल किस एनिमल से मिलता है, तो आंसर होगा वी गेट वूल फ्रॉम शीप। रिटन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द यूज ऑफ क्लॉथ्स इन अवर लाइफ, राइट एनी फोर, क्लॉथ्स का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कोई 4 उपयोग लिखिए। तो फर्स्ट है क्लॉथ्स सेव अस फ्रॉम रेन, क्लॉथ्स क्या करते हैं, हमको रेन से बचाते हैं। क्लॉथ्स सेव अस फ्रॉम सनलाइट एंड हॉट कंडीशंस। उसके बाद थर्ड नंबर है क्लॉथ्स सेव अस फ्रॉम कोल्ड, हमको कोल्ड से भी बचाते हैं। क्लॉथ्स सेव अस फ्रॉम एनी इन्फेक्शंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट इन ऑर्डर द स्टेप्स नीडेड टू मेक सिल्क क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स बनाने के जो स्टेप्स होते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। स्टेप्स फर्स्ट है सेरीकल्चर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द सिल्क वॉर्म एंड हार्वेस्टिंग द कोकॉन टू कलेक्ट द मटेरियल। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर थ्रेड एक्सट्रैक्शन, फिर है डाइंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग। तो ये क्या हो गया, इसके स्टेप्स हो गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर भी एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।